तारीख में किसी को रुलाइए तो बगावत है, हंसाइए तो बगावत है। मोदी जी अच्छा किए, अच्छा करेंगे, वही जीतेंगे। अभी एक बार भी वैसे नहीं पहुंचा, हम उसको जानते भी नहीं है। चेहरा से सिर्फ देखे कि वो सांसद है। जो देश के बारे में अच्छा सोचे, जो पार्टी, उनको वोट करेंगे। तो विधानसभा और लोकसभा दोनों जो है मतलब सीधे ऑपोजिट है। कुछ काम नहीं किया। अनाज देते हैं, फ्री में अनाज देते हैं। मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब मिलजुल करके रहते हैं। कुछ नहीं, अभी माहौल कैसा, रोड के देखो साला इतना वैसे का रोड पूरा ये खराब है, मत पूछो। बचपन से हम लोग कांग्रेस ही है और कांग्रेस को ही हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे। आटा, दाल, चावल सब में तो महंगाई है, तो फिर महंगाई बढ़ा रहा है, फिर दंगा भी करवा रही। हमसे पहले आप सलाम नहीं किया, हाथ नहीं मिलाए। अच्छा, मोटा आदमी से पहले मिलिएगा आप। इस बार जाएगा एमआईएम को। एमआईएम को? हाँ, तरुल इमाम को। हाँ। क्यों मतलब? क्यों मतलब जावेद से हम लोग खफा हैं। नमस्कार, चुनावी पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पे चीड़फाड़। देखिए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, यानी कि सीमांचल के पूरे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भारत लाइव की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। और सीमांचल में किशनगंज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। किशनगंज जो यही वो सीट है जो एनडीए गठबंधन के 40 में से 40 लोकसभा सीट पर जीतने से रोक लिया था। पिछले बार 2019 में किशनगंज में ही इंडिया गठबंधन, तब यूपीए गठबंधन में एक सीटें कांग्रेस को मिली थी और एक बड़ी जीत कांग्रेस को बिहार में हुई थी। इस बार क्या परिस्थिति बन रही है? जदयू ने एक बड़ा दाव खेला है, एक नए प्रत्याशी को यहाँ पर उतार कर। वहीं अगर अख्तरुल इमाम की बातचीत की जाए तो वहाँ पर वो AIMIM के तरफ से लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे आपको। तो किशनगंज में चूँकि ये जो बाहुल्य है, ये जो क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के कई सांसद यहाँ पर रहे और वर्तमान में जो सांसद है वो कांग्रेस के ही हैं। तो आखिरकार क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर चीड़फाड़ होगी, जनता से भी राय टटोलेंगे। आज फ्रेम में दो व्यक्ति को आप देख रहे होंगे, एक हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर है, तो दूसरे तरफ जो सीमांचल का इलाका है, उस इलाके में जो बोलता भारत एक न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल के मालिक आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल पत्रकार हैं। तो इनसे जानना इस विषय पर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं, पूछते हैं कि सर, यही वो क्षेत्र है जो 2019 में एनडीए गठबंधन को 40 लोकसभा सीट पर जीतने के लिए रोक दिया था, 39 सीटें आई थी। इस बार भी क्या वैसा ही होगा? देखिए, जब आप कहते हैं कि ये एकमात्र सीट थी जिसने महागठबंधन की साख बचाई थी, राजद 0 पर आउट हो गई थी, कांग्रेस यहाँ से एक सीट जीत कर आई थी, जिस सीट की वजह से ये लगा कि लड़ाई कहीं तो हुई, बाकी सभी जगहों तो एक तरफा मामा हो गया था। लेकिन ये जब कहते हैं आप, तो आपको समझना होता है कि किशनगंज की जीत हार का जो अंतर था वो मात्र 30,000 वोटों का था। जो तीसरे नंबर पे आए थे वो 60,000 वोट मात्र कम लाए थे जीतने वाले से। मतलब इस जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला पिछली बार था और अंत में नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। इस सीट पर ओवैसी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, तब जाकर कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो बराबरी पर आई। और किशनगंज की सीट कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही, पुरानी सीट रही है। यहाँ से पहले इस्सासुल हक जीता करते थे, 2 बार जीते थे वो, 9 और 14 में, फिर मुझे 19 में जीते थे मोहम्मद जावेद, और वो यहाँ पे विधायक ही पहले थे और फिर वो सांसद बने यहाँ से उनके मृत्यु के बाद इस्सासुल हक के। और इस बार भी उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। देखिए, बाकी क्षेत्रों में जैसे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें एक बड़ी समस्या ये है कि सांसद मौजूद नहीं रहते हैं, लोगों के बीच नहीं रहते हैं। ये समस्या जावेद के साथ भी है, उनके साथ भी ये समस्या आती है कि वो ज़्यादातर समय उनका बाहर बीतता है क्षेत्र से। लेकिन चूंकि यहीं से हैं, यहीं के लाल हैं, यहीं के बच्चे हैं, यहीं के बेटे हैं, तो लोग उन्हें सम्मान दे देते हैं। लड़ाई निश्चित तौर पर त्रिकोणीय इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं लड़ता है। यहाँ तीनों तरफ से, यानी एनडीए की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी और ओवैसी की तरफ से भी मुसलमान पेड़ ही किए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों की बहुसंख्यता है यहाँ। 60% से अधिक मुसलमान यहाँ पे हैं, 70% का। तो मुस्लिम वोटर ही डिसाइड करते हैं कि कौन यहाँ जीतता है, लेकिन उन्हें ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं। ओवैसी का निश्चित तौर पर आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इन क्षेत्रों ने ओवैसी को 5 विधायक दिए थे।
इस बार हालांकि लोग कह रहे हैं कि मैं जो बात ऊपर लोगों से हुई है कि ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहेंगे, लेकिन मोहम्मद जावेद और महागठबंधन या कांग्रेस के वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सिंधमारी ओवैसी के प्रत्याशी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकमात्र विधायक बचे हुए जो हैं अख्तरुल इमाम, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, तो वो चुनौती देंगे। आसपास के क्षेत्रों में जैसे पप्पू यादव हैं पूर्णिया में, और भी कहीं से कोई अगर लड़ रहा हो, तो ये जो निर्दलीय टाइप के या दोनों गठबंधनों से अलग प्रत्याशी हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पूर्णिया से प्रत्याशी नहीं दिया अख्तरुल साहिन ने या ओवैसी ने, तो आप समझिए कि म्यूचुअली भी इनका अंडरस्टैंडिंग आपस में है। और उस स्थिति में जब 5 विधायक इन क्षेत्रों से जीत कर जा सकते हैं ओवैसी के, तो एक सांसद क्यों नहीं जीत सकता है? इसलिए लड़ाई में वो भी हैं। अब रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू यहाँ से मास्टर मुजाहिद को टिकट दे रही है। पिछले कई बार से लगातार हारने की वजह से पिछले जो प्रत्याशी थे उनका टिकट काट कर मास्टर मुजाहिद को दिया गया है। वो भी यहाँ पर एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि वो यहाँ से भी विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में दावेदारियाँ तीनों तरफ से मजबूत हैं। ये कहना आसान नहीं होगा कि कौन यहाँ से जीत रहा है। हाँ, ये ज़रूर मैं मान के चलता हूँ कि भाई सोने पे सुहागा नहीं कहते हैं, कि वैसे तो मुसलमानों की ही सीट है, लेकिन महागठबंधन का मुसलमान थोड़ा भारी बाकी लोगों पर पड़ता है। अब बाकी समीकरणों पर हमें चर्चा करता हूँ, फिर मैं आपको आशीष के पास भेजूंगा, क्योंकि आशीष इस क्षेत्र के पत्रकार हैं, लगातार इन क्षेत्रों में उनका भ्रमण होता रहता है, यहाँ की छोटी बड़ी खबरों को लगातार दिखाते हैं और बहुत होनहार हैं। लगातार इनके जो खबरें हैं उनका कंसेंट सरकार भी लेती रही है इन क्षेत्रों से, तो आशीष विशेष बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें जरूर बता दूँ। किशनगंज महत्वपूर्ण क्यों है? 3-4 कारणों से किशनगंज महत्वपूर्ण है। एक कि किशनगंज एक गेटवे है बंगाल, आसपास के जो सीमावर्ती नेपाल इलाके हैं या आप आसपास में जो भी मतलब भूटान सभी से जुड़ा हुआ है, तो ये कॉरिडोर भी है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि भारत सरकार एक फैसला लाना चाहती है, जो जिसकी चर्चा खूब हो रही है, कि इन रीजन्स को वो अलग लोकसभा क्षेत्र बना दिया। लोकसभा क्षेत्र नहीं, इन क्षेत्रों को जो सीटें हैं इनकी एक बार पूरी तरीके से जांच हो, इन क्षेत्रों पर एक बार परिसीमन फिर से हो, और फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। हो सकता है कि किशनगंज, अब ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि किशनगंज के लिए ये आखिरी लोकसभा चुनाव हो। इसके बाद चुनाव जो परिस्थितियाँ होंगी वो अलग परिप्रेक्ष्य में होंगी, तो वो भी एक बहुत असामरिक कारण से भी बड़ा महत्वपूर्ण किशनगंज है। बंगाल से सटे हुए हैं, तो बंगाल के कुछ हिस्सों को किशनगंज का नाम कृष्णकुंज था, कृष्णकुंज से किशनगंज बनाया गया। यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहा जाता है, पूरे भारत में जो देखने को मिलता है, चाहे बनारस चले जाइए, देखिए बनारस में ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ भी खुशी खुशी रहते हैं। उसी तरीके से किशनगंज को सीट भी ऐसी है कि मुसलमानों की बहुसंख्यता होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आराम से रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं होती है। लेकिन चूँकि सामरिक वैल्यू है, तो उसे भी देखकर केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला कर सकती है। तो हर मामले में किशनगंज की लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, हमारे साथ आशीष जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि इस बार जदयू ने अपना कैंडिडेट बदला है, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल कहीं ना कहीं मन में लोगों के गूंजता है कि भाई कांग्रेस को बगल की सीट पूर्णिया नहीं मिली, यहाँ पे अगर कांग्रेस से जावेद आते हैं तो क्या पप्पू यादव की वजह से ये प्रभावित रहेगा क्या क्षेत्र? देखिए, ये क्षेत्र जो है कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि पिछले बार भी 40 में से 1 सीट मात्र बिहार में वो जीतने में काम हुई, और जैसा कि आप बता चुके हैं 70% यहाँ पर मुसलमान हैं, और इसलिए तीनों का अगर कैंडिडेट आप देख लीजिए तो मुस्लिम ही बनाया गया है। लेकिन 30% यहाँ हिंदू हैं, और 30% हिंदू हैं, तो इसलिए हिंदू ऐसा माना जाता है कि वो सीधा बीजेपी को वोट करेंगे, यानी कि उनके पास 30%, 70 में आप 3 को बांट दीजिए, क्योंकि 25-25 का अगर हम लोग मान के चलते हैं 25-25 उन तीनों को आएगा, लेकिन 30 या जो है पूरा वो इनको एक्स्ट्रा आता है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो इस बार जो मुजाहिद जी हैं हो सकता है वो मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि जो अशरफी साहब थे उनकी मौत हो चुकी है, वो देहांत हो चुके हैं। जो पिछले बार कैंडिडेट थे तो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से थे, तो अशरफ जी के मरने के बाद एक जो बगावत का दौर है, जब किसी का टिकट कटता है तो पार्टी में बगावत होता है, फिर वो अंदरूनी उसको हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मास्टर मुजाहिद का क्षेत्र बिल्कुल खाली है, और जावेद जी के प्रति लोगों में थोड़ी नाराज़गी है कि वो रहते नहीं हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के सीनेट के सदस्य हैं जो टिकट तय करते हैं, इसलिए उनका टिकट भी नहीं करता है, लेकिन लोगों में उतना फेमस नहीं रहते हैं, इसलिए उनके प्रति नाराज़गी है। अब एक और फैक्टर है, वो है अख्तरुल ईमान, क्योंकि वो ओवैसी के पार्टी से हैं, पतंग छाप है। ओवैसी का एक अलग पकड़ जो है वो देखने में जरूर 2020 के विधानसभा में मिला। पहले भी लोग उनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन 5 विधानसभा वो जीतने का काम किए थे, लेकिन उस समय का माहौल अलग था, क्योंकि 5 में से जो 4 विधायक जो टूटे हैं ना उनके, वो ऑलरेडी पहले राजद के ही बड़े दिग्गज नेता थे।
और इसलिए उनका दिल मन सब कुछ राजद में ही बैठता था और उनका पुराना पकड़ भी था, और इस कारण से वो जितने वादा चले गए। तो यानी कि अख्तरुल ईमान जो वोट काटेंगे वो कहीं ना कहीं जावेद साहब का ही वोट होगा, और उसके बाद जो 30% बढ़त वाला वोट है वो आपका ये कह सकते हैं मास्टर मुजाहिद को मिलेगा। तो मास्टर मुजाहिद एक मजबूत पकड़ बनाते हुए हम लोगों के आंकड़े से अगर देखा जाए तो 1 नंबर पर हो सकते हैं, और फिर दूसरे नंबर पर या तो जावेद जी रहेंगे या फिर अख्तरुल ईमान रहेंगे। तो ये हम लोग का एक आंकड़ा कहता है। बाकी जो सर लग रहा है ऐसे कि 40 लोकसभा सीटों पर इस बार चूंकि मास्टर मुजाहिद जदयू से हैं, एनडीए गठबंधन से हैं, तो लग रहा है कि मतलब जीत जाएंगे 40 की 40 लोकसभा सीट। यू नेवर नो, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है ये चुनाव। मैंने तो आपसे कहा ही जब हम निकले थे चुनाव यात्रा पे, तो हमने कहा था कि इसलिए भी हमें ज़रूरी है ग्राउंड जीरो पर रहना और हर किसी से बात करना, ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन फॉर एनडीए अपनी सारी ताकत लगा रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा अपनी हर ताकत को, हर तर्कस का तीर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की वापसी से लेकर हर समीकरण जो गढ़ा गया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या जो भी हो, वो सब चुनाव जीतने के लिए ही गढ़ा गया है। ऐसे में अगर आप खुद सोचिए कि जब आप पचफोरना भी डाल रहे हैं, इलायची और सब कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, जाफरान डाल दे रहे हैं, तब मतलब कि आप नॉर्मल बिरयानी नहीं बना रहे हैं, कोई विशेष बिरयानी बना रहे हैं, कुछ बड़े गेस्टों को आपने बुला रखा है, यही नहीं माना जाएगा। बाकी जनता बताएगी। चलिए जनता से जानते हैं क्या है उनका मिजाज किशनगंज के लिए। क्या लग रहा है भैया, क्या चल रहा है किशनगंज का माहौल क्या है? किशनगंज का माहौल ठीक है। किसे जा रहा है वोट इस बार? इस बार जाएगा एमआईएम को। एमआईएम को? हाँ। अख्तरुल ईमान को? हाँ। क्यों मतलब? जावेद से हम लोग खफा हैं। जावेद से? हाँ, मतलब हम लोग जो है ना कांग्रेस के लिए हम लोग ठीक है। हम लोग हमेशा उसी को वोट देते हैं, मगर वह जो कैंडिडेट जो है ना, कैंडिडेट हम लोग को मतलब ठीक नहीं है। कैंडिडेट ठीक नहीं है। अच्छा, क्यों मतलब क्या कमी? बीजेपी को तो देंगे नहीं है, सीधा हम लोग एमआईएम को देंगे। अच्छा, बीजेपी को नहीं दीजिएगा? बीजेपी भी तो मतलब मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे जदयू की तरफ। कुछ भी हो तो वो बीजेपी हुआ ना कैंडिडेट। हम लोग को पार्टी देखना है ना। अच्छा, बीजेपी से क्या दिक्कत है आप लोग? दिक्कत है हम लोग को। क्या मतलब, क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं बीजेपी को नहीं देना चाहिए? नहीं, बीजेपी को देना चाहिए, देगा, देने वाला देगा नहीं वो बात नहीं है। नहीं, आप क्यों नहीं दे रहे? हम ये पूछ रहे हैं। बीजेपी दंगा करवाती है। क्या इसका माहौल खराब कर रहा है। क्या भैया? महंगाई को देख करके कैसे बीजेपी को वोट देख सकते हैं? महंगाई बढ़ा हुआ है। तो है नहीं, आप ही बोले ना, आप भी तो यहाँ के हम लोग जो है ना व्यक्ति हैं। क्या मतलब महंगाई में क्या, जैसे कि क्या? जैसे क्या मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज़ तो मतलब बढ़ा हुआ है। 400 का सिलेंडर कहाँ 1000-1200 पहुँच गया है। पेट्रोल कहाँ 60 रुपये का 120-25 पहुँच गया है। आटा, दाल, चावल सब में तो महंगाई है। तो फिर महंगाई बढ़ा रहा है, फिर दंगा भी करवा रही है। मतलब बहुत दंगा करवाती है ना। कांग्रेस के समय में नहीं होता है। नहीं, हम लोग जब से मतलब 2014 के बाद से ही हुआ है। हम लोग तो इससे पहले कभी नहीं जानते जो हिंदू मुस्लिम क्या होता है। हम लोग साथ मिलके रहते थे यहाँ पे, लेकिन 14 के बाद ऐसा हो गया कि नया ने क्या मतलब कौन सी दुश्मनी पैदा कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम। इससे पहले तो कभी मोदी जी तो मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके खाते में मोदी जी करते हैं, लेकिन उसकी पार्टी क्यों करती है? पार्टी को क्यों नहीं? बीजेपी आक्रोश क्यों नहीं लगाता? मोदी जी अच्छे हैं, उनके नेता क्यों ऐसे मतलब भड़काऊ भाषण देते हैं? उनको तो लगाम कसना चाहिए उनको ना, कहीं ना कहीं उनका तो एक है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या मतलब आप लोग अख्तरुल ईमान को जिताइएगा? देखिए, सबका अपना अपना एक निजी ये है। कोई अख्तरुल ईमान बोलता है, कोई कांग्रेस बोलता है, कोई मास्टर मुजाहिद भी। ऐसा नहीं है मुस्लिम मास्टर मुजाहिद को नहीं देगा, मास्टर मुजाहिद को भी देगा। मास्टर मुजाहिद भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है बीजेपी को लेकर के। यहाँ पे बीजेपी मतलब एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे जितना मुसलमानों को परेशान करने का मतलब कोशिश कर रहा है, उसको लेकर थोड़ा डर है मुसलमानों में। सीए एनआरसी को? हाँ, बस। तो इसमें क्या है? सीए एनआरसी में तो ऐसा कुछ है नहीं। जो 4-5 सालों से रह रहे हैं अन्य मुसलमान, उनको नागरिकता मिलेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? मुसलमानों को कहाँ नागरिकता? सीए के मतलब तहत मुसलमानों को कहाँ? जो मतलब बाहर के मुसलमान हैं, भारत में रहते हैं, उनको एक नागरिकता दी जा रही, जो 5 सालों से रह रहे हैं। मुसलमानों को नहीं दे रही। कहाँ? सीए के खिलाफ तो नहीं दे रहे मुसलमानों को। मुसलमानों को छाट सीए तो इसीलिए लेके आ रहा है ना। मुसलमानों को कहाँ दे रहा है नागरिकता? तो मतलब नाराजगी है। एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया सबसे पहले बात। इतना डर मतलब यहाँ का मुसलमान क्या, हिंदू भी डरा हुआ है, सिर्फ मुसलमान नहीं। अच्छा, ये किशनगंज में हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं? बहुत भाईचारा, एकदम सादगी से। देखिए यहाँ पे मेरा दुकान है, बगल में संजय है, सब यहाँ पे मुस्लिम आता है। बोल लीजिए एक हिंदू है, एक अगला हिंदू है, उसको बोल दिए एक भी अगर बोल देगा कि डर का माहौल क्या मतलब इन लोगों के बीच में रहता है, क्या कैसा महसूस करते हैं, फिर बताइए। चलिए देखिए, एक हिंदू और मुसलमानों का ये सबसे बड़ा गढ़, 70% मुसलमान, 30% हिंदू। किशनगंज लोकसभा सीट में हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। संजय कौन है? आप हैं संजय? हाँ,
जी। आप ये बताइए, मुसलमानों के गढ़ किशनगंज में रहते हैं, 70% आबादी मुसलमानों की है, 30% हिंदुओं को कोई दिक्कत होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ मिलजुल करके हैं, भाई भाई जैसा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन मुसलमान कोई हिंदू इसमें नहीं पता नहीं चलता है। यहाँ जो मेरा समाज में है सब मिलजुल करके रहता है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। अच्छा, जो बातें कही जाती हैं किशनगंज को लेकर के, वो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसे तो जैसे आदमी बोल देता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब मिलजुल करके रहते हैं। पर्व त्योहारों में जो कोई दिक्कत नहीं है, उसका त्यौहार वो अपना मनाता है खुशी से, मेरा त्यौहार हम खुशी से मनाते सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, वो भी सपोर्ट करता है हम लोग का त्यौहार में, हम लोग भी उसका त्यौहार में सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं। क्या माहौल चल रहा है? सांसद यहाँ से कौन जीत सकते हैं? तीनों मुसलमान कैंडिडेट हैं, AIM के हैं, उसके बाद कांग्रेस है, फिर जदयू है, तीनों मुसलमान हैं। क्या लग रहा है? ये तो कहने पाएंगे आप, वो लोग पब्लिक जिसको चाहेगा उसी को। आप भी तो रहते हैं ना इधर, आपके सांसद कुछ काम कर रहे हैं? जावेद जो है कांग्रेस के सांसद कुछ काम करते हैं कि नहीं? काम हो रहा है, जो आप लोग तो देखते हैं समाज में जिस तरह से काम हो रहा है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो किसे जिताएंगे आप? अब बीजेपी को वोट देंगे? जिसको होगा जिता देंगे, मेरा इच्छा जिसको चाहेगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? वो समय जब आएगा तब बताया जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? सादिक। सादिक नाम है। कौन सा जगह है ये, कौन सा जगह है? ये है चोपड़ा, पुरुपटोला चोपड़ा है। अच्छा, और 11 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं? सब मिलजुल के रहते हैं। सब मिलजुल के रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा? माहौल तो बदलना चाहिए। किसे हमारे देंगे? हिसाब से किसे देंगे आप? हमारे हिसाब से देखते हैं अख्तर इमाम को। अख्तरुल इमाम को? क्यों, मतलब जावेद अच्छा काम नहीं करे? कांग्रेस नहीं कर अच्छा रहा। काम नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भी अच्छा काम नहीं कर रही है। अगर करता तो अपना बिहार में कुछ दिखाता, बेनिफिट हम इतना कर रहे हैं, कुछ नहीं। अभी माहौल कैसा, रोड के देखो साला, इतना वैसे का रोड पूरा खराब है, दे मत पूछो। गाड़ी में अगर बैठ करके भी पैसेंजर बैठ करके भी आएगा तो 1 घंटा समय लगता है। क्यों लगता है? रोड बनवाने से होता है। यहाँ का नेता लोग अपना अपना घर में बैठ गया है, अपना अपना मतलब ये करता है। जानते हैं सांसद के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं जानते ना। कभी वो आया है ना, कभी उसको देखे हैं। डॉक्टर जावेद कौन है, नहीं है, कैसा है, नहीं है, अभी तो उसको देखे भी नहीं है। तो देखे भी नहीं है? कोई बच्चा बुढ़ा तक नहीं देखा है, कोई इंसान नहीं देखा है। कहाँ छुपा है मालूम नहीं। कहाँ छुपा मालूम ही नहीं है। पिछली बार तो आए थे ना वोट मांगने? नहीं आया भी था, तो हम लोग शायद नहीं देखे हैं। और हम लोग उस टाइम 5 साल हो गया, और हमारा घर धरने में 3 साल हुआ, तो नहीं देखे हैं। और ये बताइए, किशनगंज की जनता मतलब क्या चाहती है अपने सरकार से? चूँकि बंगाल से सटा हुआ एक इलाका है, और नीतीश कुमार यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, बार बार प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, तो क्या मतलब? नेता सब बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा कहना, पब्लिक जब आपको साथ देकर जिताता है, वो वोट देकर के, तो आपको काम करना चाहिए, काम दिखाना चाहिए। एक बार अभी जैसे कोई आएगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमस्कार, प्रणाम, जीतने के बाद सब खत्म, हाथ भी नहीं मिलाएगा। वो तो दूर की बात, नज़र से भी नहीं देखेगा वो जीतने के बाद। यही है मेरा एरिया में। अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी सब बच्चा को सलाम कहेगा, बच्चे को प्रणाम नमस्कार कहेगा। जीतने के बाद तुम कौन कि मैं कौन। और कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ काम से जाइएगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगा, तो सुनने वाला नहीं। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत वही है। क्या दिक्कत मतलब होती है? दिक्कत वही है कि हमारा कहना है कि कुछ भी ज़रूरत पड़े, कोई काम, कोई बात हो गया रोड का या कोई भी विकास का हो, वो कर देना चाहिए। 15 बार जाइएगा तो एक बार भी नहीं सुनेगा, बाई चांस कभी एक बार सुन लेगा, जो उसका लायक है, बाकी ऐसे नहीं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है बताइए, क्या दिक्कत होता है किशनगंज में आप लोगों को? समस्याएं तो बहुत होंगी। लोकसभा इलेक्शन के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम वर्तमान वार्ड सदस्य हैं। हम लोग का जो है वार्ड सदस्य संघ जो निर्णय लेगा उसी पर हम लोग सहमत। अच्छा ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं, आप मत बोलिए, लेकिन समस्या हम जानने आए हैं। समस्या काफ़ी सारा है किशनगंज में, हम सुनते हैं, कई बार टीवी में चलता है, अखबारों में आ जाते हैं। बंगाल से सटा हुआ इलाका है, पलायन हो जाता है। क्या लग रहा है, मतलब किशनगंज की जनता किशनगंज में रह के काम नहीं कर सकती है क्या? यहाँ पर कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो है उसको पलायन करना मजबूरी है। क्या रोजगार का ऑप्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सरकार नहीं कर रही क्या, रोजगार का ऑप्शन नहीं दे रही? सरकार नहीं दे रही है, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उस पर जो है कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस के यहाँ पे डॉक्टर जावेद जो हैं वो सांसद हैं, कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं?
उसका तो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ज़्यादा खराब भी है, लोग उसको जानता भी नहीं है क्या है। क्या? हम लोग तो खुद नहीं जानते कि क्या कहाँ मतलब कैसा है, किस शक्ल का है। संसद का मतलब क्या आता है, कभी साल में 2 मरतबा 3 मरतबा क्या आते हैं कि अपने वर्कर के पास आए हैं, उनसे आके समस्या पूछे हैं, सैलाब के मौके पर और ये किसी मौके पर हैं कि क्या हाल है नहीं है, अभी मैं पहचानता भी नहीं गया उसको। वही तो जिताए तो आप ही लोग ना है जी 2019 में। वो तो मैं एक आदमी के देने से क्या हो जीतता है। मैं मेरे कहने को क्या आता है कि अब यहाँ एक जमात है, एक जमात के कहने भाई क्या आते हैं कि फलां को क्या आते हैं कि मतलब वोट दिया जाए, तो उस हिसाब से क्या दे दिया जाता है। कौन, मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में किसी को रुलाइए तो बगावत है, हंसाइए तो बगावत है, समझे। रुलाना भी बगावत है और हंसाना भी बगावत। बड़े मज़ेदार बात कर रहे हैं चाचा आप, आपसे तो और बात करना मन कर रहा है। ये बताइए कि तीनों कैंडिडेट मुसलमान ही हैं, जदयू के तरफ से भी हैं मास्टर मुजाहिद, AIM के तरफ से अख्तरुल इमाम हैं, दूसरी तरफ जावेद फिर आ रहे हैं, तो मुसलमान कैंडिडेट को देना किसे पसंद करेंगे मुसलमान की जनता? देखिए, हर इंसान चाहता है कि क्या आते कि वो अपनी तरफ क्या आते खींचे हैं, और हकीकत तो ये है कि याद है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। आप हाथ में ढिला लीजिए और खूब पूरी ताकत से क्या आता आसमान की तरफ फेंकिए, हैं, लेकिन फिर वो लौट के क्या आता अपनी ज़ात के पास आए। हाँ, इसलिए क्या आते हैं कि फ़लसफ़ा लोगों ने कहा है कि कुल्लु शैइन यरजउ इला अस्लिही, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। हैं, तो मुसलमान चाहता है कि तो मुसलमान कैंडिडेट हो, हैं, ताकि वो हमारी बात सुने, हैं, लेकिन अगर उसके नीयत में भूत भरा हुआ हो, हाँ, तो वो किसकी बात सुनेगा? वो तो खाली अपना पॉकेट ही देखता है ना। तो 5 सालों में आपके सांसद ने वैसा ही किया क्या जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, मतलब करेगा क्या, मैं आपको बता दिया, उदाहरण दिया, उदाहरण दिया। तो इस बार क्या होगा, क्या माहौल चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा? अभी तक तो अभी क्या आता है कि मतलब कोई माहौल नहीं पता चला कि क्या आता है, किसको देना है नहीं देना है। जाहिर सी बात है कि जो पहले काम नहीं किया है तो पब्लिक को चाहिए क्या तो उसको हट करके आते दूसरे को क्या तो सपोर्ट करे। कांग्रेस को वोट हमेशा जाते रहा है यहाँ पे, तो कांग्रेस को ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए, कांग्रेस को दिया जाए या क्या आते हैं कि अवैसी साहब को दिया जाए, तो अवैसी साहब को तो क्या आते लोग अंदाजा उसको नज़रअंदाज कर भी दिए। क्यों मतलब ओवैसी साहब तो मतलब मुसलमानों के हित की ही बात करते हैं। मुसलमानों के हित की बात करने से होगा, उस बात का क्या असर पड़ता है वो समझते हैं। मुसलमानों के हित के बात करने से क्या असर पड़ता है क्या तक उसको समझ पाता है? आम आदमी नहीं समझता है। क्या हमें क्या आता है कि मुसलमान की तरफ से भाषण देंगे, उनकी हित में बात करेंगे, उनकी तरफ में बात करेंगे, हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर, नहीं वो नहीं समझ पाता है। नहीं पता। लालू यादव अच्छे नेता हैं? लालू यादव क्या आते कि अपने वक्त में अच्छे नेता थे, अभी इस वक्त क्या आते कि वो नेता के लायक नहीं है। सुनिए क्यों, मतलब क्यों? अरे बेटा क्या आते उम्र हो गई, क्या आते उम्र का एक ये होने के बाद क्या आता है कि मालूम 72 साल में इंसान 72 हो जाता है। आप उसका अच्छा नेता होने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि एक लालू यादव ही क्या कहता है, हिंदुस्तान में कोई भी नेता हो उसकी अपनी अच्छाई के लिए क्या होगा? अरे वो पब्लिक अगर उसे अच्छा कहता है वो अच्छा होगा ना, हैं? पब्लिक का काम करेगा तो अच्छा कहेगा ना। गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं कहते हैं ना, राजद के लोग तो भी कहते हैं। अगर जिसको क्या आता है उसको सपोर्ट किया है, जिसको क्या आता है उसको उससे मतलब फायदा हुआ है, तो वो कह देते हैं गरीबों के मसीहा हैं। और जिस बेचारे को क्या आता है कि फायदा ही नहीं हुआ है, कभी उनसे पाला ही नहीं पड़ा है, तो फिर क्या आता है वो कैसे क्या कहते हैं मेरा मसीहा। तेजस्वी कैसे नेता है? अब युवा नेता, वो युवा नेता है, क्या आता है कि वो अभी इंशाल्लाह वो मतलब वो इस लाइन में रहेंगे और सच्चाई से काम करेंगे तो वो अच्छा क्या आता है बढ़िया नेता बनेगा आगे। चिराग पासवान को पहली बार मैं देखा, लेकिन क्या था उसका भाषण उस समय मैं सुना नहीं हूँ। डॉक्टर जावेद को हम देखे नहीं, कैसा जावेद है डॉक्टर? उसका पार्टी आप है ना, उसको आने की जगह है, रोड दिखाने का रोड है ना। हम उनके पार्टी से नहीं है भाई, हम चैनल से हैं। उसको दिखाइएगा उस रोड कैसा चलने लगा है बोले, उसको कुछ कहिएगा। उसको रोड में ना चलने का आप नहीं चल सकते। पिछली बार आए थे वोट मांगने, 2019 में आए थे वोट मांगने। हाँ, 2019 में वोट मांगने आए थे। हाँ, क्या बोले थे? बोले काम करेंगे। तो आज उसको देखे नहीं, देखे कैसा जावेद है। 19 में देखे, उसके बाद नहीं देखे। नहीं देखे हम लोग। इस बार क्या होगा? कैसे कहेंगे कौन होगा नहीं होगा? जिताइएगा उनको। उसको अभी हवा देखेंगे किसका चांस है? मोदी लहर है क्या? उसको उसका लहर देखे ना, किसका लहर है? मोदी लहर है। लहर है तो उसको होगा। मोदी जिताएंगे, मोदी को जिताइएगा।
अब हम लोग कैसे कहेंगे, हम लोग जाहिल आदमी। ऐसा तो हम मांग नहीं रहे आपसे, पैसे मांग रहे हैं। कह रहे हैं नहीं शर्माने की बात नहीं है। सर्वे कर रहा है, सर्वे कर रहा है। मेरा नाम हुआ MD जुनैद। MD जुनैद, हाँ। 22 विधानसभा क्षेत्र है जी। ये बताइए माहौल क्या चल रहा है किशनगंज का? देखिए यहाँ माहौल हम लोग के यहाँ बचपन से हम लोग कांग्रेस ही है और कांग्रेस को ही हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस ही जीतेगा? जी जी। लेकिन डॉक्टर जावेद के बारे में सुन रहे, बड़ा मतलब नाराजगी है। हाँ बात सही है, पर कैंडिडेट लेकर के हम लोग नाराजी हम लोग के अंदर में था। अच्छा। पर लेकिन हम लोग जो है आगे देख करके हम कैंडिडेट बदल जाएगा कांग्रेस का इस बार? तो राहुल गांधी को बोला भी था, मतलब जो वहाँ का पब्लिक किशनगंज का, कि आप वोट देंगे, कैंडिडेट बदली करो कैंडिडेट, लेकिन बदली नहीं किया। अभी तो कहाँ से होगा? हम लोग को आगे देख करके वोट देना है, ठीक है। हम लोग राहुल गांधी को देख करके वोट दे रहे हैं, ठीक है। मोदी को देखेंगे नहीं? नहीं मोदी को हम लोग नहीं हम लोग राहुल गांधी को हम लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी को ही हम लोग राहुल गांधी को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उनको बोला जाता है कि पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, कैसे देश चलाएंगे? नहीं उन लोग का तो सब ये है, गलत फहमी है उन लोगों को। राहुल गांधी जैसा हमारा कहाँ हमको लग रहा है बीजेपी में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नेता है क्या चाचा? नहीं बात सही है। हम लोग वोट तो जो है ना कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस तो मतलब यहाँ हमेशा ही सीट जो है ना किशनगंज वाला सीट जो है ना कांग्रेस ही का है। इस बार तो ओवैसी की पार्टी भी आ रही है इस बार आ रही है, लेकिन अभी इतना उसमें नहीं है। पहले एक टाइम था, चला गया, मतलब जो 2019 में था। मुसलमानों के हितैषी बताते हैं ओवैसी अपने आप को, और बताता है वो झगड़ू लगाने का काम कर रहा है खाली, यही थी। कौन? अब ऐसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, बात को मतलब ये नहीं कर रहा है। हमारा कहने का मतलब जहाँ जहाँ खाली मुसलमान एरिया है वही कैंडिडेट डाल रहा है, और जगह क्यों नहीं डाल रहा है वो? वहाँ भी तो कैंडिडेट डालना चाहिए। तो इसका मतलब मुसलमान डाल के वो कैंडिडेट डाल रहा है कि नहीं? मुसलमान को ही वोट खींचना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब छोड़िए। बताइए इतना अच्छा बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? बताने का बात वही है। अपना इससे बात कीजिए, हमारा विधायक जी से। विधायक है? देखिए हम RJD से हैं, ठीक है। हम RJD विधायक के जो परिजन हैं अब्दुल सुभान साहब हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। पिछले 12 साल से हम उनके साथ हैं, अभी भी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, ठीक है। RJD कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती है यहाँ पे? आप देखिए वो उनकी सोच है, ठीक है। हमारे जो विधायक जी हैं अब्दुल सुभान साहब ने उस पर मांग किया था, ठीक है, क्योंकि वो MLC में भी लड़े थे पिछले बार, अभी जो इलेक्शन उसको लड़ाया था पार्टी। तो RJD का यहाँ का जो अब्दुल सुभान साहब का मांग था, जो नहीं यहाँ पर जो है हम लोग अपने तरफ से लड़ेंगे, लेकिन आप आने कमान का अपना फैसला है, क्या है नहीं उन लोग का डिसीजन उन लोग कहेगा, ठीक है। आप कांग्रेस इस सीट पर लड़ रहा है तो हम लोग उस पर ये है सहमत है, हम लोग को वोट देना है, करना है, और इंशाल्लाह हम लोग जिताएंगे भी उसको। क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल। उनका क्या नाम है सांसद साहब का? जावेद हुसैन। जावेद जी काम अच्छा करते हैं? काम तो पहले जो करता था, लेकिन हम लोग का जब MLA बना तो कुछ तो काम किया है इलाका में, बहुत काम किया है। कौन जीत रहा है? जीतेगा आपका जावेद हुसैन। जावेद जीतेंगे? हाँ। बड़ा नाराजगी है जावेद में, सुने हैं कि एक्चुअली वो हमको वोट नहीं देगा, वो वोट काटता है जो है ओवैसी का। किसका वोट काट लेता है? मुसलमान का वोट काट लेता है और जीता है बीजेपी। अच्छा, मतलब बीजेपी का B टीम है, मुसलमान का काम नहीं करता वो? नहीं करता। लेकिन कहते तो हैं कि मुसलमानों के हित ऐसी हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। वो सब बिल्कुल धोखा, सब कुछ नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, 80-85 वर्ष उम्र हो गया तो हम लोग जानते नहीं हैं। गुलाम हुसैन। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बढ़िया है। सांसद कौन बन रहा है? बनेगा वही बनेगा। कौन? पतरंग चलेगा, नहीं कौन चलेगा? आप बताइए किसे जिता रहे हैं? कांग्रेस जीत रही है अभी कांग्रेस का तो भरोसा है पूरा। कांग्रेस के ही भरोसे? हाँ, कांग्रेस निकल जाएगा। सुने बड़ा मतलब डॉक्टर जावेद कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं इधर आप लोग के क्षेत्र में, सड़क नहीं बनवा रहे हैं, कुछ नहीं बनवा रहे हैं। होगा। ओवैसी की पार्टी भी जीत रही नहीं, करेगा। अच्छा, ओवैसी की पार्टी भी नहीं आ रही है यहाँ पे, क्या कहिए? अभी उन लोग नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग यहाँ मुसलमानों का एक बड़ा आबादी है। नहीं, सब चीज़ में मोदी जी बनेगा। मोदी जी अच्छा किए, अच्छा करेंगे, वही जीतेंगे, और क्या बोलेंगे? उम्मीद है उनसे? हाँ, पूरा उम्मीद है। मतलब क्या लग रहा है, सांसद कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? आप कौन सा सांसद? डॉक्टर जावेद। हम लोग तो उसको जानते भी नहीं यार। अभी एक बार भी वैसे नहीं पहुंचा, हम उसको जानते भी नहीं है। चेहरा से सिर्फ देखे कि वो सांसद है, हम लोग उसको भी देखे भी नहीं है आमने सामने। तो मतलब मुसलमान देख के वोट? नहीं, मुसलमान कैंडिडेट तो तीनों मुसलमान है, तो मुसलमान देख के कहाँ वोट कर रहे हैं? हाँ, जो देश के बारे में अच्छा सोचे, जो पार्टी, उनको वोट करेंगे। कौन सोचता है ज़्यादा अच्छा? इंडिया गठबंधन। अच्छा,
इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। मोदी को मतलब नहीं जिता पाएंगे क्या इंडिया गठबंधन वाले? इंडिया गठबंधन क्यों जीता पाएंगे? इंडिया गठबंधन खुद जीत रहे हैं इस बार। जीत रही है। हाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? जरूरी नहीं है, उनमें से जो सबसे बेहतर होगा वो बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट थोड़े ना अपने आप को घोषित किया है। जो सबसे अच्छे होंगे वो बनेंगे इंडिया गठबंधन में। 15 तारीख के बाद, समझे ना, 15 के बाद जो है पिक्चर साफ हो जाएगा कि कौन क्या है। अभी जो है मामला त्रिकोणीय है। 3 कैंडिडेट उठा है किशनगंज लोकसभा से, तीनों तरफ अभी जो है आदमी का रुझान है। कोई इसके तरफ ज़्यादा बोल रहा है, कोई उसके तरफ ज़्यादा बोल रहा है, समझे ना। कोई मास्टर मुजाहिद का जो है सपोर्टर है, कोई किसी का है, लेकिन अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। 15 के बाद ही जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हम लोग तो हैं जदयू में है, जदयू में समझना, शुरू से ही जदयू में है। मास्टर मुजाहिद जिताइएगा उनको? हम लोग का तो कोशिश पूरा रहेगा। भविष्य तो उसी का है। डॉक्टर जावेद के आगे टिक पाएंगे कि नहीं मुजाहिद जी? क्यों नहीं टिक पाएंगे? इससे पहले भी जदयू कैंडिडेट तो जदयू अचानक से बदल दी, पहले कैंडिडेट पे भरोसा नहीं? नहीं, पहले कैंडिडेट रहा ही नहीं दुनिया में, तो चला गया बेचारा। मतलब उनके आसपास का कोई आदमी जो था वो मतलब उनके परिवार? नहीं, उसमें कोई सक्षम नहीं है। और ये है कि हम लोग शुरू से ही, जब महमूद अशरफ थे उस टाइम में भी हम लोग जदयू के लिए दिन रात एक किए थे, और अब भी जो है करेंगे। थोड़ा रमजान लेके हम लोग घूम फिर कम कर पा रहे हैं जो लोकल में हो रहा है। अभी भी हम लोग आए वहीं से, मीटिंग था एक जगह। अच्छा, विधानसभा में 5 सीट आप लोग दिए थे, लोकसभा में कितने? और बाकी जो है हाँ, विधानसभा में 5 सीट, लोकसभा में? विधानसभा का अलग मामला है, लोकसभा का अलग मामला है, समझे ना। विधानसभा में है क्या कि लोकल चुनाव है, और लोकसभा है आपका नेशनल चुनाव हुआ। तो विधानसभा और लोकसभा दोनों जो है मतलब सीधे ऑपोजिट है, समझे ना। तो इसमें तो विधानसभा का बात करना ही बेकार है। इसलिए देखिए, मास्टर मुजाहिद को आना चाहिए, हम लोगों का तो पूरा कोशिश है। इससे पहले जदयू जो है सेकंड किया था, कोशिश रहेगा कि इस बार फर्स्ट करे। और वैसे डॉक्टर जावेद का चांस है। जावेद का ही चांस है। सुनते हैं कि आते ही नहीं है, कैसे आप लोग जिताइएगा उनको? आते नहीं तो देखिए ना, ये ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं करते हैं। कम तो कम शांति तो है ना हमारा स्टेट यहाँ बिहार। ये हिंदू मुसलमान मुझको सिर्फ कमा के तो सबको खाना है, विकास तो कुछ होता ही नहीं है। उसका सरकार नहीं ना, जावेद का बीजेपी की सरकार। विकास बीजेपी की सरकार बनाई है तब ना विकास हो गई था। कुछ विकास नहीं, वो तो और हिंदू मुसलमान करेगा। कौन? बीजेपी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम भाई हमारे भाई कहाँ से? अच्छा, मोदी का हमको एक कोई काम बताइए, क्या काम किए हैं? मोदी के काम कौन किए हैं बताइए हमको। कुछ काम ही नहीं किए। कुछ काम नहीं किया। अनाज देते हैं फ्री में, अनाज देते हैं। मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। अनाज देते हैं ना, महीना फ्री में अनाज दे रहे हैं। अनाज 5 किलो में हम देंगे, 5 किलो देगा? 5 किलो में पेट भरेगा? बोलिए क्या किलो, कितना खाइएगा दिन में? 1 किलो अनाज हम खाते हैं क्या डेली? 5 किलो में क्या होगा बताइए ना? 5 किलो में नहीं भरता। हाँ, करोड़ रुपया का हवाई जहाज वो चलते हैं ना, और पब्लिक जो 5 किलो अनाज में एक महीना खाएगा, कुछ होगा? बोलिए। मोदी जी को नहीं जिताइएगा? जिधर चांस होगा उधर वही जीतेगा। चांस से जिसका मिलेगा उसको वोट देंगे। आप यहाँ पत्रकार बन के आए हैं, हमसे पहले आप सलाम नहीं किए, हाथ नहीं मिलाए। अच्छा। मोटा आदमी से पहले मिलिएगा आप। अच्छा। हंसिए कोई नहीं। तो आप पहले आप ही से वहाँ पूछे हैं ना? पूछे हैं कहाँ? पहले आप बोले ही नहीं। पूछे, हम बोले ही बोले हमको। हाल सलाम लिए हैं, दुआ सलाम किया है, वैसे ही सलाम वालेकुम बोले हैं चाचा जान। वालेकुम सलाम बोले, और क्या आप बोल दिए ना? हम हाँ तो बताइए, आप बताइए। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। कौन जीत रहा है? नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी को जीतेगा। हाँ। दर्शकों, किशनगंज की जनता का मिजाज हमने भाप लिया है। हमारे साथ आशीष जी भी हैं, अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ भी जुड़ेंगे। एक लोगों से बात करने के बाद आशीष जी, हमारे कैमरे पे तो कुछ और, आपके कैमरे पे भी कुछ और लोगों ने बोला होगा। माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल यही है। ऐसे भी देश के आप अगर 100 मुसलमान सर्वे करेंगे ना, तो 95 मुसलमान कांग्रेस का ही बात बोलता है, हाथ छाप का ही बात बोलता है। क्या वजह है नहीं है वो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि क्या ऐसा एलर्जी है या क्या कुछ ऐसा कारनामा भाजपा ने किया है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन 95 मुसलमान आपको 100 में से कांग्रेस का बात बोलते हैं, और यहाँ 70% मुसलमान हैं। दबी जवान लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछले बार 30,000 वोट से जेडीयू वाले से जीते थे, लेकिन इस बार चाहे 2,000 वोट हो, 1,000 वोट हो, 3,000 वोट हो, लेकिन जीतेंगे जावेद जी ही। जितने सांसद है सबका अपना अपना बिजनेस होता है, तो नेतागिरी के बाद जो समय बचता है उधर भी ध्यान लगाते हैं, तो पब्लिक से जुड़ नहीं पाते हैं। और आखिरकार ये पब्लिक भी इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले सब वही हो जाता है, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ भाजपा, एक तरफ एंटी भाजपा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इलेक्शन के 48 घंटा पहले जनता का मिजाज बदल जाता है सर। देखिए, यहाँ जो मैक्सिमम लोगों से ऑफ रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, तो एक बात समझ में आ रही है कि ईद के बाद एक बैग डिसाइड कर लिया जाएगा करना क्या है।
ईद तक आप सबको रेस में चुनिएगा। ईद के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि मोहम्मद जावेद के लिए वोट करना है या अख्तरुल इमाम के लिए। देखिए मास्टर मुजाहिद एक ही स्थिति में यहाँ मजबूत हो सकते हैं कि दोनों आपस में जब लड़ जाए दोनों का वोटर, अगर दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है, यानी एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का ये तय कर ले कि हम अख्तरुल के इमाम के साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ आपके साथ जाएंगे, दूसरा अगर तय कर ले कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जावेद के साथ जाएंगे, तो लड़ाई जब दो तरफा होगी तो फिर एक बड़ा वोट बैंक जो यहाँ पर मौजूद है लेकिन उसकी बात नहीं चल पाती है, वो शायद मास्टर मुजाहिद की तरफ चला जाए। इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। किसी भी स्थिति में एक बात तो जरूर इस सीट पर इस बार हो रहा है, डिफरेंस ऑफ वोट जो पिछली बार 30,000 से जीत हुई थी वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही, ये लग रहा है यहाँ देखने में। विशेष बात तो एक बात जरूर मैं कहूँगा कि चूँकि लड़ाई तीनों मुसलमानों में ही है तो बहुत ज़्यादा मतलब अब इसमें सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये जरूर तय है कि जीतने वाला महागठबंधन का प्रत्याशी ही यहाँ से मजबूत सबसे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यू नेवर नो, परिस्थितियाँ कब बदल जाएं। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ओवैसी अगर इस क्षेत्र में जो उन्होंने वादा किया है कि वो आएंगे, अपने साथ जो धोखा हुआ है 5 विधायक जो उनके तोड़े गए 4 विधायक, उस पर भी जवाब सवाल अगर कर लें, जनता को इमोशनल करें, तो उस स्थिति में भी हो सकता है कुछ इधर उधर पलटा पलटी हो। चलिए देखिए, तो किशनगंज की सीट 40 लोकसभा सीटों में क्या इस बार फिर से एनडीए के हाथ सिर्फ 39 ही लगेगा? ईद के बाद क्या होता है उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी, लेकिन जनता का मिजाज भांपने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ की लड़ाई आसान नहीं है। इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला भी है, तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एक तरफ मोदी लहर में क्या ये 39वां सीट जो कहा जा रहा था वो कहीं ना कहीं टफ बनता चला जा रहा है। देखते हैं क्या परिस्थितियां बनती है, लेकिन चुनावी पंचनामा में ऐसे ही तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर चीरफाड़ हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।